कैलेंडर जो है आज पढ़ेंगे कैलेंडर चैप्टर। तो किस तरह निकालना है, इसके लिए क्या करना है, कुछ कोड को आपको याद रखना होगा। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है कि 100 का कोड आपको याद रखना है, 100 का कोड आपको याद रखना है 5 होता है। उसके बाद 200 का कोड याद रखना है, 200 का कोड जो है आपको 3 होता है। उसके बाद 300 का कोड 1 होता है और 400 का कोड 0 होता है। ये कोड आपको चार कोड को याद रखना है। उसके बाद एक चीज देखिए कि जैसे रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया। इसका भी कोड आपको याद रखना है। इसका कोड क्या होता है, देखिए रविवार ये छुट्टी का दिन होता है तो इसका कोड आप 0 याद रखिए। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। ये कोड को आप याद रखिए। उसके बाद देखिए एक होता है मंथ वाला कोड। मंथ वाला क्या होता है, जैसे आप जनवरी देखिए, फरवरी देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका कोड देखिए। इसका कोड किस तरह याद रखना है, तो जनवरी में जो है कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। फरवरी में कितना होता है, 28 या 29। 29 कब होता है, जब लीप ईयर होता है। मार्च में कितना दिन होता है, 31। अप्रैल में कितना होता है, 30। मई में कितना होता है, 31। जून में कितना होता है, 30। जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। इसका जो कोड होता है कि जैसे जनवरी में 31 दिन होता है तो इसको आपको 7 से भागा दे देना है। 7 से भाग देने के बाद कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 7 चौक 28, बस आपको शेष को याद रखना है। 7 चौक 28, 31 में से 28 या 3, यही शेष इसका कोड होता है। जैसे देखिए अगर फरवरी में जिस मंथ में अगर 28 दिन फरवरी का मंथ में हुआ, उसका कोड क्या होगा, 7 से 28 को भाग देंगे तो 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका कोड क्या बचेगा, आपको 0 बच जाएगा, क्योंकि शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब अगर 29 दिन वाला अगर फरवरी महीना रहा, इसको 7 से भागा दे देना है। 7 चौक 28, शेष क्या बच गया, 1। यानी अगर फरवरी में 28 दिन का अगर फरवरी तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 0। और अगर फरवरी 29 दिन होता है तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह आपको मार्च का भी निकाल लेना है। 7 से भागा दे देंगे, 7 चौक 28, 4 बार में कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, 3। बस इसका सिर्फ शेष याद रखना, शेष जितना बचेगा वही इसका कोड होगा। अप्रैल को 30 दिन होता है, अप्रैल में 7 से भागा देंगे, 7 चौके 28 कट जाएगा, शेष क्या बच जाएगा, 2। तो अप्रैल 30 का होता है, इसका 2 हो गया। मई 31 में 7 से भागा दे देंगे, 3 शेष बच जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा। यानी 31 का कोड 3 होगा, 30 का कोड 2 होगा, 28 का कोड 0 होगा, 29 दिन वाला महीना का कोड 1 होगा। फिर ये 30 दिन वाला है, 30 दिन का कोड 2 हो जाएगा, 31 दिन वाला का कोड 3 हो जाएगा, नवंबर वाला का कोड जो है फिर 2 दिन हो जाएगा, और दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इतना तो आपको याद रखना है, आपका कैलेंडर चैप्टर समाप्त। देखिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारत देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। देखिए इसको लिखना किस तरह है, 1947 जो है इसको सबसे पहले आपको देखना कि जिससे 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 400 से पूरा पूरा भाग कब लगेगा, 1600 तक लगेगा। 1600 के बाद कितना आता है, 300। 1600 300 1900 हो गया। अब ये जो 47 है, 47वां साल तो चल ही रहा है, ये पूरा समाप्त नहीं हुआ है, हमको सिर्फ 46 तक लेना है। 46 तक लेंगे। अब देखिए जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसका क्या होता है, मान 0 होता है। तो 1600 में 400 से भाग लग जाएगा तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। और 300 का मान आपको बताएं कि 300 का मान क्या आता है, 1 आता है। तो 300 के जगह पे 1 लिखेंगे। बस इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 46 का कोड कैसे निकालना है। देखिए 46 में लीप ईयर कितना होता है, तो 11 को लीप ईयर होगा। 46 में 4 से भागा दे देंगे तो 11 चौके 44, 11 बार में कटेगा तो 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है। तो 46 में लीप ईयर कितना हो गया, 11 हो गया।
तो 46 में 11 को जोड़ दीजिए, ध्यान रखिएगा इसमें, जितना लीप ईयर होगा उस नंबर में लीप ईयर को जोड़ देंगे। तो 46 में 11 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 57, और 57 में 7 से भागा दे देंगे तो 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा और शेष क्या बचेगा 1। यही तो शेष बचता है, यही इसका कोड होता है। तो 46 का कोड पता चल गया कितना होगा 1। अब देखिए 15 अगस्त यानी जनवरी से लेके ये जुलाई तक पार किया है, तो जनवरी का कोड, जनवरी 31वां महीना होता है 3 हो गया। फरवरी 28 दिन का होता है तो फरवरी का कोड 0 हो गया। मार्च 31 दिन का होता है तो मार्च का कोड 3 हो गया। अप्रैल 30 दिन का होता है तो अप्रैल का कोड 2 हो गया। मई 31 दिन का होता है तो मई का कोड 3 हो गया। जून 30 दिन का होता है तो जून का कोड 2 हो गया। जुलाई, अगस्त से पहले जुलाई का कोड 3 आ गया। जुलाई तक ध्यान लिख लिए हम। अब देखिए इसमें ये अगस्त में 15 दिन ही पार किया है, तो 15 का कोड कैसे निकलेगा, आप देख रहे हैं कि सब जगह कोड निकालने के लिए क्या करते हैं 7 से भागा देते हैं और उसका जो शेषफल बचता है वो उसका कोड होता है। तो 15 को 7 से भागा दे देंगे तो 7 दूना 14, 1 बचेगा शेष, तो वही 1 इसका कोड होता है। अब देखिए सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, 1 1 2 2 3 5 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 1 19। जैसे 7 से अधिक होता है इसको 7 से क्या करेंगे भागा देंगे, 7 से भागा दे देंगे 7 दूना 14, शेष कितना बच गया 5 बच गया। अब देखिए यहाँ आपको बताए हैं कि 5 का जो है कोड क्या होता है, 5 कौन सा दिन होता है, तो 5 कौन सा दिन होता है, 5 होता है शुक्रवार। 5 कोड का क्या हो गया शुक्रवार। अगर आपको दिन निकालना है 5 का शुक्रवार, ये आपका निकालने का नियम है। एक और आप निकाल के देख लीजिए, जैसे ले लीजिए 7 जनवरी 2018। देखिए इसको किस तरह लिखना है। अब आपको बताए थे कि 2018 को इस तरह लिखना है जिसमें कि 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 400 से पूरा पूरा भाग कहां तक लगेगा 2000 में लग जाएगा 2000। अब देखिए 18 चल ही रहा है क्योंकि ये जनवरी का ही है, तो 17 साल तक समाप्त हो गया। इसका क्या लिख लेंगे 17। तो 2000 का कोड जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो 2000 का मान क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इस जगह का आपको ध्यान से देखना है कि 17 का कोड किस तरह निकालना है। 17 में लीप ईयर कितना हो गया 4 हो गया, 4 चौके 16 होता है, तो 17 में 4 को जोड़ देंगे हो जाएगा 21। तो जैसे 7 से अधिक होता है तो उसको क्या करते हैं कोड निकालने के लिए 7 से भागा दे देते हैं और उसका जो शेषफल बचता है वही उसका कोड होता है। तो 7 से इसको भागा दे देंगे तो 7 या 21 पूरा पूरा कट जाएगा, इसका शेष क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो 17 का भी मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए ये जो जनवरी में 7 दिन ही पार किया है, इसको क्या करेंगे 7 से भागा दे देंगे। तो जब 7 से भागा देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। देखिए संयोग से तीनों का 0 0 0 आया है, 0 जोड़ 0 बराबर 0। और 0 आपको पता है कि 0 किसका होता है रविवार का होता है। 0 कोड किसका होता है रविवार को, यानी 7 जनवरी 2018 को जो है रविवार होता था। अब देखिए एक आप आगे का भी निकाल लीजिए। अब आपको 2028 का ज्ञात करना है। 15 अगस्त 2028 को कौन सा दिन पड़ेगा, देखिए इसको कितना आसानी से लिखा है। 2028 को इस तरह लिखना है कि 2000 को इसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 400 से पूरा पूरा भाग लगने के लिए 2000 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 जोड़ 28वां साल चल ही रहा है, 27 साल बीत गया है, तो 2000 जोड़ 27 लिखेंगे। तो 2000 का मान आपको बताया है कि जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसका वैल्यू लिख लेंगे 0। अब देखिए 27 में लीप ईयर कितना होता है, लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से भागा दे देंगे। तो 4 से भागा दे देंगे इसको, तो 6 चौके 24, 7 से करेंगे 7 चौक 28, इससे ज्यादा हो जाएगा, इसमें लीप ईयर कितना होगा 6 होगा। तो 27 में 6 को जोड़ देते हैं, 27 हो गया 33, 27 में 6 को जोड़ देंगे 33। जैसे 7 से अधिक होता है उसका कोड निकालने के लिए 7 से भागा दे देते हैं और जो शेष बचेगा वही मेरा कोड हो जाता है। 7 चौके 28, 33 में से 28 घटा लेंगे तो बच जाएगा 5, तो 27 का कोड क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मेरा 2027 तक निकल गया। अब 28 में आ जाइए। 28 में आप जनवरी से लेके 15 अगस्त तक का दिन आप पार किए हैं, तो जनवरी 31 दिन का होता है, जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखिए फरवरी, ये 28 लीप ईयर है, 28 क्या है लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का आ जाएगा 29 दिन का आ जाएगा। तो 29 को 7 से भागा दे देंगे तो शेष क्या बचेगा 1 बचेगा, तो इसका हो गया 1 हो गया।
अब आ जाइए मार्च। मार्च का कोड क्या होता है? मार्च 31 दिन का होता है, तो मार्च का कोड 3 हो गया। अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 का 2 हो गया। अप्रैल के बाद मई, मई का 3 हो गया। मई के बाद जून, जून का 2 हो गया। जुलाई, जुलाई 31 दिन का होता है, जुलाई का 3 हो गया। अब देखिए आप अगस्त में जो है आप 15 दिन पार कर चुके हैं, तो 15 दिन जैसे 7 से अधिक होता है 7 से भागा दे देंगे, तो 7 दूना 14, शेष क्या बच जाएगा? 1, यही इसका कोड हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 1 9 3 12 2 14 3 17 2 19 3 22 1 23, इसको टोटल जोड़ने के बाद कितना आएंगे? 23। जैसे फिर इसका जो निकालेंगे, जैसे 7 से अधिक आ जाता है तो उसका कोड निकालने के लिए 7 से भागा दे देंगे और जो शेष बचेगा वही कोड हो जाएगा। इसको 7 से भागा देंगे तो 7 या 21 3 बार में कटेगा और शेष क्या बच जाएगा? शेष 2 बच जाएगा। और 2 आपको बताएं कि रविवार छुट्टी का दिन होता है, इसलिए रविवार का वैल्यू 0 होता है, सोमवार का 1 होता है और मंगलवार का 2 होता है। मंगलवार 2 का क्या हो गया? मंगलवार। यानी 15 अगस्त 2028 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो मंगलवार दिन पड़ेगा। यही इसका जो आपका कैलेंडर निकालने का नियम हो गया। इसी तरह आप कैलेंडर को अगर ये कोड और ये वाला आपको अगर याद है तो आप आसानी से किसी का भी निकाल सकते हैं। यही आपका कैलेंडर चेक करता हूँ।